आज हम शुरुआत करेंगे पेपे से। जी हाँ, पेपे के बारे में अभी हमने आई थिंक कल या परसों बात की थी और पेपे की एक वीडियो हमने डिस्कस की थी। एक टाइम था जब मार्केट के अंदर स्टार्टिंग की थी तो बड़ी भयंकर की थी, ट्रेंड हुआ, अच्छे पंप आए और उसके बाद बाइनेंस लिस्टिंग हो गई। बाइनेंस लिस्टिंग के बाद कुछ महीने डामाडोल रहा, प्राइस नीचे ही रहा जैसा हमारा प्रेडिक्शन था। लेकिन अब जब से 2024 शुरू हुआ है, मीम कॉइन्स की कैटेगरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और उसमें पेपे भी आता है, तो पेपे के भी सेंटीमेंट अब स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। एक दमदार क्रिप्टो जो हम कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं पेपे लग रहा है, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं। उम्मीद है कि पेपे की टीम वो कमियां दूर करेगी। यूटिलिटीज़, यूज़ केसेस, इकोसिस्टम को ग्रो करना, वो सब देखने को मिले मे बी फ्यूचर में। लेकिन हमने ये भी डिस्कस किया था, पेपे स्ट्रॉन्ग है तो पेपे वेल्स के बदौलत। जी हाँ, पेपे की वेल्स इतनी दिलदार हैं, इतनी बड़ी हैं भैया। आपने देखा 2-3 दिन में हमने डिस्कस किया कितने बिलियंस ऑफ पेपे वेल्स ने खरीदे हैं, एक तरह से एक्यूमुलेशंस किए हैं। और उसका रिजल्ट आप देखिए, क्विक रिजल्ट जो अपडेट वीडियो में डिस्कस किए जाते हैं उसका रिजल्ट दिखता है चार्ट्स पे। पेपे आज 10% अभी प्राइस ऊपर आ चुके हैं, है ना। और अगर मैं थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे चलूँ तो पेपे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। वीकली पे अगर हम चलें तो पेपे कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। कहाँ पे? नए ऑल टाइम हाई पे 4 0 के साथ 1084, जहाँ पे शिबा इनू ट्रेड करता था 5-4 के लेवल पे, वहाँ पे हाई लगाया है। और उम्मीद है कि जिस तरह की हलचल आप देखो, पिछले कुछ हफ्ते 2 हफ्ते गिरा, उसके बाद ये 5 हफ्ते, आज नया वीक शुरू हुआ है तो पेपे फिर से कहीं ना कहीं बढ़ रहा है अपने नए ऑल टाइम हाई की तरफ। तो ये पेपे के रिजल्ट, पेपे की अपडेट्स। और इतना ही नहीं, आपने देखा आज नया वीक शुरू हुआ, नए वीक की स्टार्टिंग बिटकॉइन डंप से कर रहा था, लेकिन नहीं, इस वीक का मूड कहीं ना कहीं चेंज कर दिया बिटकॉइन ने। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन जो सुबह आपको बिटकॉइन, अगर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलूँ, जो बिटकॉइन 60,700 तक 500 तक लेवल दिखा रहा था, वही बिटकॉइन 63,300 पे आ गया है। मतलब बिल्कुल भी नहीं बख्शा इस बार वीकली कैंडल शुरू होने से पहले जिन लोगों ने शॉर्ट्स के ट्रेड ले लिए उनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा, एक ट्रैप में फंसाया। और 60,700 से 63,300 और अच्छे खासे लिक्विडेशंस हो गए इस पंप के साथ शॉर्ट्स वालों के। तो कितने लिक्विडेशंस हुए ये भी हम बात करेंगे। लेकिन फाइनली थोड़ा सा वीक अभी स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। क्या 65-67 बिटकॉइन दिखा पाएगा? क्योंकि परसों सीपीआई नंबर्स भी आने वाले हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग मामला हो गया आज मंडे की गेनर लिस्ट में। अभी अब आप देखेंगे, मॉर्निंग में गेनर लिस्ट में कोई और कॉइन चल रहे थे, लेकिन अभी आप देखोगे, ठीक है, ज़्यादा गेनर, ज़्यादा पंप नहीं है, लेकिन आप देखो पूरी गेनर लिस्ट भरी पड़ी है मीम क्रिप्टो करेंसी से। सिर्फ पेपे पंप नहीं हो रहा है। एक CH4 को हम छोड़ दें, वो चल रहा है टॉप पे 11%। उसके बाद पेपे, पॉपकैट, फ्लॉकी इनू, मायरो, डॉज कॉइन, शिबा इनू। आप देखो 6 क्रिप्टो करेंसी, 6 की 6 कौन सी है? मीम क्रिप्टो करेंसीज हैं। और मीम कॉइन्स फिर से हरकत में आ गए हैं। और फर्स्ट पे CH4 है और लास्ट में सेफ है, ठीक है। तो मीम कॉइन्स फिर से पंप कर रहे हैं और ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं मीम कॉइन्स के इरादे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये वीक अच्छा हो सकता है इन सभी मीम क्रिप्टो करेंसीज। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है यहाँ पे, द ट्रेडर वू फोमो बॉट GME एट प्राइस हाई हैज टर्न ए लॉस इनटू प्रॉफिट थैंक्स टू रोरिंग किटी रिटर्न ऑन ट्विटर, है ना। आप देखो, फोमो में बाय करना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये एक ऐसी बीमारी है क्रिप्टो की। अगर आप फोमो में ख़रीद रहे हो तो आप लॉस में ही जाओगे, ठीक है। क्योंकि गलत प्राइस पे ख़रीदना भी बहुत बड़ी गलती है एक तरह से। और इस ट्रेडर ने क्या किया, GME को बाय किया फोमो के अंदर, ठीक है, हाई प्राइस के ऊपर। लेकिन क्या हुआ, लक देखिए, हैज़ टर्न ए लॉस इनटू ए प्रॉफिट थैंक्स रोरिंग किटी। किटी की मैं जहाँ तक बात करूँ, 6,000% पंप हुआ। द ट्रेडर स्पेंट 4,000 सोलाना, $4 लाख टू फोमो बाय 69 मिलियन GME 3 months ago। और दिस ट्रेडर इज अ डायमंड ट्रेडर एंड डिड नॉट सेल इवन इफ ही लॉस्ट मोर देन 90%। नाउ दिस ट्रेडर हैज़ अनरियलाइज प्रॉफिट ऑफ $282,000। आप देखो कहाँ तो लॉस में चला गया था और कहाँ एक ट्वीट से, एक सिचुएशन से पिक्चर बदली और प्रॉफिट आ गया कितना, तकरीबन 2 करोड़ का। जी हाँ, $282,000 तो यही होता है, ठीक है।
और तकरीबन अच्छे खासे रिजल्ट वापस आ गए। तो वेट करना और होल्ड करना एक सही टाइम तक, वो भी ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फ्लॉकी इनो की तरफ से। फ्लॉकी नाउ हैज़ डेडिकेटेड पेज ऑन बाइनेंस पे। बाइनेंस पे आई थिंक ऑलरेडी सपोर्ट ऐड है, लेकिन एक डेडिकेटेड पेज यहाँ पे जो है अब हो चुका है फ्लॉकी इनो का बाइनेंस पे। और एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर आवर मर्चेंट and the entire Flocky community in partnership with Binance, and we have launched a new dedicated web page on Binance Pay exclusively for Flocky payments। तो ये अपडेट आता हुआ कि Flocky now has a dedicated page on Binance Pay। तो एक तरह से आप Flocky की पेमेंट जो है Binance Pay के थ्रू कर सकते हो, सपोर्ट ऑलरेडी ऐड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस महीने के CPI नंबर्स। मतलब इस महीने के तो नहीं आएंगे किस मंथ के, अप्रैल मंथ के CPI नंबर्स आएंगे। तो अप्रैल 2024 का जो CPI डेटा है वो 15 मई को आने वाला है, 15 मई को। आज 13 है, कल 14 है, और बड़ा इम्पोर्टेंट टाइम है, ठीक है। तो अगले 24 से 48 घंटे, क्योंकि परसों आई थिंक इवनिंग में 6 बजे CPI नंबर्स आएंगे। तो जितना टाइम अब बचा है 24 से 48 घंटे क्रिप्टो मार्केट में अलर्ट रहिएगा, ठीक है। अगर ट्रेड कर रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है तो उसको बुक कर लीजिएगा, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ डोल सकता है, ठीक है। क्योंकि कभी इधर कभी उधर, क्योंकि CPI डेट सर पे खड़ी है ना। 15 मई की डेट है, तैयार रहिएगा। जो भी आएगा CPI नंबर सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट आ रहा है लिक्विडेशंस को लेके, क्योंकि बिटकॉइन ने आज करवट ली है, और करवट ऐसी ली है कि 63 पे चल रहे थे ऑलरेडी हम, और 63 तक वापस आए हैं 60,700 से। अगर मैं बात करूं लिक्विडेशंस की, तो पिछले 12 घंटे के अंदर आप देखो, लॉन्ग के कम है नंबर और शॉर्ट के ज़्यादा है। $56 मिलियन 12 घंटे में शॉर्ट्स वालों के लिक्विडेट हुए हैं। 24 घंटे का पलड़ा लॉन्ग्स का ज़्यादा है, क्योंकि पहले लॉन्ग्स के लिक्विडेशन हुए हैं। तो $111 मिलियन लॉन्ग्स के गए हुए हैं और 63 मिलियन शॉर्ट्स के हैं। तो ये डेटा है लिक्विडेशंस का। नेक्स्ट अपडेट है एक और स्टोरी को लेके, और ये स्टोरी है अर्निंग 1859 सोलाना, मतलब $2,71,000 सिर्फ 14 घंटे के अंदर, 14 आवर्स के अंदर ये बनाए हैं। और स्मार्ट ट्रेडर कैन ऑलवेज मेक मनी विद ब्रेकिंग न्यूज़। तो रॉरिंग किटी का नाम चल रहा है मार्केट के अंदर, और सडनली पोस्टेड ऑन ट्विटर आफ्टर बीइंग डोरमेंट फॉर 3 years द मीम कॉइन GME ऑन सोलाना बिगिन टू स्काई रॉकेट। तो GME के प्राइस बढ़े हैं, और प्राइस बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे 14 घंटे के अंदर 1859 सोलाना, क्योंकि स्मार्ट ट्रेडर स्टार्टेड बाइंग GME 30 minutes after the roaring kitty posted, और spending a total of for 3 Solana $65,000 to buy 44 million GME, and then sold 2,302 Solana, $336,000, making 1859 सोलाना। मतलब 443 सोलाना लगाई और ख़रीदे, और कितने बन गए 1859 सोलाना। तो ये सारा माजरा है रॉरिंग किटी और GME को लेके। तो बिल्कुल आप देखो किस तरह से हालात बदल जाते हैं, पूरा यहाँ पे जो है सेंटीमेंट ही चेंज हो जाता है। हम बात कर रहे हैं GME की, और ये 1700% तक, इसके 1700 से लेके 2000% तक हाई गए हैं, क्योंकि अभी ये थोड़ा सा नीचे चल रहा है 0.082 पे। और कितना चल रहा है अभी भी 1500% दिखा रहा है GME गेम स्टॉप, इसके प्राइस स्काई रॉकेट होते हुए यहाँ पे। और अगर मैं इसका हाई देखूँ यहाँ पे, तो हाई की अगर हम बात करें तो ये हाई लगे हैं तो 0.012 के हाई लगाए हैं, और अभी लेवल 0.09 पे चल रहा है, मतलब डबल ज़ीरो के साथ प्राइस नीचे चल रहा है। और कहाँ से प्राइस उठे हैं अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये जो लो लेवल्स हैं, अगर मैं इन लो लेवल्स की बात करूँ 0.002394, बहुत अच्छा खासा स्काई रॉकेट हुआ है, तकरीबन लगा लीजिए यहाँ पे। अगर मैं 7 डेज़ की बात करूँ तो 1174 है, ठीक है।
और अगर हम थोड़ा ट्रेडिंग वॉल्यूम पे नज़र मारें तो आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे तो बड़ा ही गज़ब का ऐसे नज़ारे, मतलब इतना ज़्यादा ज़बरदस्त पैसा आ रहा है। 2000 से ऊपर तो इसके प्राइस बढ़ गए हैं आज के अंदर, और 10,000% से ज़्यादा, आई थिंक 20,000% भी क्या होगा ट्रेडिंग वॉल्यूम, क्योंकि अभी प्राइस थोड़ा सा नीचे चल रहा है। और अभी भी आप ट्रेडिंग वॉल्यूम देखोगे तो 9,550% ऊपर है। इतना ज़्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम है तो बड़ा है। और किस तरह से हालात बदल जाते हैं एक ट्वीट से, एक पोस्ट से, और किस तरह से, है ना, न्यूज़ के ऊपर बहुत सारे स्मार्ट वेल्स अपना प्रॉफिट बना लेते हैं करोड़ों का। तो ऐसे ही आपको भी कलाकार बनना पड़ेगा मार्केट के अंदर, ठीक है। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें, वो बहुत ज़रूरी है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम एक्स के लिंक है, ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।